Okay, students, now we go to the chapter 2 real numbers, practice at 2.1. See, what is the decimal, ये fraction है, fraction को decimal form में कैसा करने का, and it may be terminating or non-terminating. See, terminating. R 13.5, 29 upon 16, 17 upon 125 and 11 upon 6. This is non-terminating. Okay. वो कैसा मालूम पड़ेगा? अगर 2 और 5 का ये डिनोमिनेटर में 5 is divisible by 5, 16 is divisible by 2, divisible by 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा. ये सब टर्मिनेटिंग है, ये और ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. 11 वो देखने से हमको हम कर सकते हैं. 13 upon 5 इधर क्या है 2 upon 11 छोड़ के बाकी सब टर्मिनेटिंग है. डिवाइड करके देखते हैं कैसा डिवाइड करेगा. 13 डिवाइड बाई 5, 2 5s are 13, 2 5s are 10, तो ये आएगा 3. अभी क्या आएगा अभी 5 will not divide this. जब इधर से एक 0 डालेंगे इधर 30 होगा, इधर डेसिमल डालेंगे, ये डेसिमल से चालू हो गया अभी, इसमें डेसिमल डालेंगे. अभी 6 into 5 is 30, balance is 0. Therefore 13 upon 5 is equal to 2.6. टर्मिनेटिंग बंद हो गया, उसके आगे नहीं है. टर्मिनेटिंग हो गया. हाउ टू डू? नाउ लेट अस डू 2 upon 11. 2 divided by 11. 2 को डिवाइड नहीं होता 11 से. जब इधर 0 डालेंगे, इधर भी 0 डालेंगे, माइनस करेगा तो 2 आएगा. उसके बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल 1 था. 11 will divide this 1 times, so 1 into 11 is 11. बाकी कितना बचते हैं 9. सो 1 हो गया, अभी 90 हो गया. अभी कितना आएगा 8 into 11 is 88. 2 आएगा. अभी 20 में कितना आएगा 1, 11, 9. 90 में कितना आएगा 8, 88, 2, 20 में कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 11, 1. 90 डिवाइड बाई 11, 8, 88, 2. 20 में कितना बार 8, 11, 9. 90 में कितना बार 8, 88. देखो ये कंटिन्यूसली जाता है. 1.18, 18, 18, again 18 आएगा. इट इज recurring. 0.18, 18, 18, 18 recurring. So we write it as 0.18. Okay, 18 recurring है. So देखने से मालूम पड़ता है ये recurring है, इसलिए मैं पता है ये recurring है. अगर 5 और 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो टर्मिनेटिंग होएगा.
और ये बताया दिस इज रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये टर्मिनेटिंग आएगा 5 है नीचे 1 to 5 है ना, डिविजिबल बाय 5 तो टर्मिनेटिंग आएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 और 5 से डिविजिबल होगा तो टर्मिनेटिंग आएगा। ये 11 है, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, therefore नॉन टर्मिनेटिंग दिखाया तुमको नॉन टर्मिनेटिंग। 0.18 करके इज अ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट। ये हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। Second, write the following rational numbers in decimal form. Exactly the figure. 200 है, divisible by 2 and 5. Therefore, it is terminating. थोड़ा टाइम के बाद terminate हो जाएगा। ये आएगा 127.000, जितना जीरो चाहिए उतना जीरो डालो 127. So first 127 cannot be divided by 200, तो 0 डाला और इधर -0, सेम आएगा 127 minus 0 is 127, इधर से एक 0 आ गया नीचे, कितना बढ़ जाएगा उसमें 6 टाइम्स, 6 into 200 is 1200, माइनस करेगा तो 70 आ गया, फिर इधर से और एक 0 डाल दिया, 700 divided by 200 3 times, 3 into 200 is 600, माइनस करेगा तो 700 minus 600 is 100, और एक 0 इधर से डाल दिया। अभी 5 into 200 is 1000, माइनस करेगा तो 0, इधर 0 हो गया, मतलब इट इज टर्मिनेटिंग हो गया। सो इसका आंसर है 127 divided by 200 is a terminating one equal to 0.635, इसके बाद नहीं है, तो इसे टर्मिनेटिंग वन हो गया। इधर देखो 23/7, 23 जितना जीरो चाहिए इतना इधर डाल सकते हैं हम लोग, 23.0000 जितना चाहिए डाल सकते हैं। फर्स्ट डिवाइड बाय 7, 3 7s are 21, और माइनस करेगा तो 23 minus 21 is 2, एक 0 आ गया, फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद का 0 डाला तो इधर डेसिमल आ गया, 2 7s are 14, माइनस करेगा तो 6 आ गया, तो इधर से 1 ही आ गया। सो 60 में कितना बार 8 7s are 56, तो 8 आ गया, 8 7s are 56, माइनस किया तो 4 आ गया, इधर से एक 0 और डाल गया। अभी कितना आएगा 40 divided by 7, 5 into 7 is 34, माइनस किया तो 50, 5 आ गया, फिर इधर से एक 0 आ गया, फिर अगेन 50 है ना, 7 7s are 49, माइनस करेगा तो 1 आएगा, और एक 0 इधर से डाल दिया। हाँ, अभी 1 7s are 7, माइनस करेगा तो 3 आ गया, और एक 0 इधर से डाल दिया। अभी 4 7s are 28, वापस 2 आ गया। अभी देखो इधर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी स्टॉप हियर। कारण क्या है, इधर देखो, इधर है ये 1 मैं अभी निकालता हूँ, 23 ये 21 है, इधर 23 minus 21 equal to 2, 23 minus 21 equal to 2 आ गया, इधर भी 30 minus 28 equal to 2 सेम आ गया, मतलब ये सेम आ गया तो प्रोसेस विल कंटिन्यू होगी। 2 आ गया तो ये ऐसा इधर तक आ गया, वापस 2 आ गया, सेम थिंग विल कम, फिर वापस 2 आएगा, सेम थिंग विल कम, विल कंटिन्यू। ओके, सो दैट मींस इधर देखो इसमें क्या आ गया, 23/7 equal to 3.285714, तो वापस 2 आ गया, तो 285714,
वापस 2 आ गया. तो कंटिन्यू 2 7 5 7 1 4 ऐसा कंटिन्यू. So this will be recurring. It's recurring but not terminating. It's recurring 28574 3.2857. ये है third one. Fourth one देखो इधर 25 upon 99. 25 divided by 99. फर्स्ट आ गया 25 में जाएगा नहीं 99, इसलिए एक जीरो डाला माइनस जीरो. 25 माइनस जीरो 25, जैसे एक जीरो डाला. 250 में 99 कितना बार 2 टाइम्स. 2 into 99 is 190. माइनस करेगा तो 52 आएगा. फिर एक जीरो आ गया. माइनस करेगा तो जीरो आ गया तो 5 आ गया. 5 into 99 is 495. माइनस करेगा तो 25. तो वापस 25 आ गया. इधर भी 25 था हमारा पहले, वापस 25 आया. तो दिस विल रिपीट. सो 25 इज रिपीटेड अगेंस्ट. इधर जो है वही आएगा. सो आपको क्या मिला उधर 0.25 एंड 0.25 ऐसा रिपीट हो जाएगा कंटिन्यूअसली. ओके, इसे recurring non terminating one. And fourth one 17 upon 8. 17 upon 8 2 times. 2 into 8 is 16. माइनस करेंगे तो 1 आ गया. फिर इधर से 1 आ गया. 1 into 8 is 8. माइनस करेगा तो 2 आ गया. इधर 0 आ गया. फिर 20 में कितना हुआ 2 times. 2 into 8 is 16. माइनस करेगा 20 माइनस 16 is 4. फिर इधर से एक 0 आ गया. इधर 5 into 8 is 40. माइनस करेगा तो 0. So it is terminating here. 17 upon 8 is equal to 2.125. फिर बाकी आगे नहीं बढ़ता है तो 0 हो गया इधर. रिमाइंडर 0 हो गया. So this is terminating. इधर टर्मिनेट हो गया. कारण क्या है इधर 8 आ गया. 8 is divisible by 2. अगर divisible by 2 और divisible by 5 टर्मिनेटिंग रहेगा. अगर ये 99 है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. ऐसा चले जाएगा. ओके, क्या है that is over. Next one, let us see here. फर्स्ट वन देखो 0.6 डॉट. डॉट मतलब recurring. Actually it is like this 0.66666666 ऐसा. Only one digit is recurring. Therefore this we write it as 0.6. recurring का लाइन नहीं आएगा, इधर एक डॉट आएगा 0.6 डॉट. सो इसको सॉल्व करने के लिए let 0.6 recurring equal to x. Let x equal to 0.6 recurring. Multiply. Only one digit is recurring. Therefore multiply by 10. If 2 digits are recurring, multiply by 100. If 3 digits are recurring, multiply by 1000. If 4 digits are recurring, multiply by 10,000. As simple as that. Only one digit is recurring, multiply both sides by 10. Multiply both sides by 10. Therefore 10x equal to, either actually you have consider 0.6666 ऐसा. So मल्टीप्लाई करेगा तो 6.666 ऐसा होता है. That will be 6.6 recurring. एक ही डिजिट है. So 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर एक आ गया, फिर 6 recurring. Now this is 2, this is 1. 0.6 recurring. From equation 2
we subtract equation 1. 10x minus x. This minus this equal to 6.6 recurring minus 0.6 recurring. 0.6 recurring cancel हो गया, आंसर आएगा 9x is equal to 6. Therefore x is equal to 6 upon 9. So answer will be 6 upon 9. Equal to, you can cut it as 2 upon. ये आंसर हो गया पहला वाला का आंसर. सेकंड वन 0.37. सेकंड वन इधर ही करता है. लेट सेकंड वन लेट x is equal to 0.37 रखें. 2d चार करेंगे. जब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड by 100. So 100x equal to 37.37 रखें. because 0.37 ऐसा है तो 0.37 recurring है. 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन बाकी recurring numbers है 0.37. So this is 1 and this is 2. Therefore 2 minus 1. 2 minus 1. 100x minus x equal to 37.37 recurring minus 0.37 recurring. ये 37 recurring cancel हो जाएगा, आंसर आएगा 99x equal to 37. Therefore x is equal to 37 upon 99. सेकंड का आंसर आ गया. थर्ड का आंसर ये माइनस कर देगा, निकाल. थर्ड 3.17 recurring. Let x is equal to 3.17 recurring. 2 digits are recurring. Now multiply both sides by 100. Multiplying by 100, we have 100x equal to 317.17 recurring. ये डिसमिल जाएगा दो प्लेस आ गई. दिस इज 3.171717 तो ये डिसमिल दो प्लेस आगे जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा. दिस इज 2. 2 minus 1, equation 2 minus equation 1. 100x minus x equal to 317.17 minus 3.17. ये माइनस करेगा तो 317.17 recurring minus 3.17. ये recurring वाला कैंसिल हो जाएगा. 317 minus 3 equal to 314 equal to 314 आ गया. Now 100x minus x equal to 99x equal to 314. X is equal to 314 upon 99. This divided by 99. That is x. Third one भी हो गया. अभी fourth one. फोर्थ वन है, वो भी सिमिलर है. लेट x is equal to 15.898989 ऐसा 15.89 रख रहे 0.898989 ऐसा आता है. मान अगेन 2 digits are recurring. Therefore multiply both sides by 100. 100x equal to 1589.89 वो आएगा, recurring वाला आएगा. So this is 2, this is 1. Therefore 2 minus 1 equal to 100x minus x is equal to 1589.89 recurring minus 15.89 recurring. ये recurring वाला कैंसिल हो जाएगा. 89 minus 15 कितना आता है? 4 7 157. Therefore 99x 100 minus 1 equal to this.
Therefore, x is equal to 1574 upon 90. Decimal symbol written there. Let's continue now. Fifth one. Fifth one is similar to that. Only thing is that here 3 digits are occurring. So you have to multiply by 1000 because 3 digits are occurring, multiply by 1000. If 2 digits are occurring, multiply by 100. If 1 digit is occurring, multiply by 10. So you can do it yourself, very simple, the same method. So we go to what is called surd. Surd के पहले surd. Before that, let me tell you, square root of 10. This is in the root form. इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंडेक्स इक्वल टू x raised to half. स्क्वायर रूट मतलब सेकेंड रूट. स्क्वायर रूट मतलब सेकेंड रूट. क्यूब रूट ऑफ 10 का मतलब इधर 10 raised to half, इधर 10 raised to 1/3, इधर 10 raised to 1/3. सेकेंड रूट, ये रूट का मतलब सेकेंड रूट. सेकेंड रूट तो लिखता नहीं है, स्क्वायर रूट बोलते हैं. स्क्वायर रूट को सेकेंड रूट. 10 raised to 1/2. Cube root of 10 is 10 raised to 1/3. Fourth root of 10 equal to 10 raised to 1/4. Xth root of nth root of x equal to x raised to 1/n. x raised to 1/n. ये एकदम क्लियरली समझने का. ये सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 10 raised to 1/2. थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 10 raised to 1/3. फोर्थ रूट ऑफ 10 raised to 1/4. nth रूट ऑफ x raised to 1/n. इधर जो है 1/n. इधर सेवेंथ रूट ऑफ x होगा तो x raised to 1/7. 15th root of x will be x raised to 1/15. nth root of x is equal to x raised to 1/n. This you have to understand. Now, if I write here square root of 10 cube, 3 is in the up, equal to 10 raised to half cube equal to 10 raised to 3/2. ये 3 ऊपर है तो न्यूमरेटर में आएगा, 3 न्यूमरेटर में आएगा, स्क्वायर रूट 2 नीचे आएगा, 3/2. Now, if I want to write cube root of 10 raised to 4 equal to 10 raised to 4 upon 3. ये 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा. Now, fourth root of x raised to 5 equal to x raised to 5 upon 4. ये रूट के अंदर जो है that will be denominator, this will be the numerator. This you have to write. Same way, mth root of x raised to n equal to x raised to n upon m. m तो नीचे आएगा, n ऊपर आएगा. ये very important thing. Many students don't know this. देखो 10 raised to 3 है, second root, square root का मतलब second root. 10 raised to 3 upon 2. Cube root of 10 raised to 4 upon 3. जो रूट के अंदर है वो नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में. x raised to 4, fourth root of x raised to 5. x raised to 4, 5 upon 4. mth root of x raised to n is x raised to n upon n. A very important one. Right. Very important thing is देखो इधर. Very important thing, cube root of x. Cube root of, third root of x. This is not equal to 3 into square root of x. 3 अंदर है. For example, cube root of 8 is equal to 2. Because
कैसा 2 आ गया? 2 into 2 into 2 is equal to 8. Therefore, cube root of 8 is equal to 2. 2 into 2 into 2 equal to 8. इसका क्यूब रूट लेगा तो 2 आएगा. Again, 4 into 4 into 4 equal to 64. Therefore, 4 raised to 3 equal to 64. Therefore, cube root of 64 equal to 4. 4 into 4 into 4 is 64. Cube root of 64 is equal to 4. See, cube root लिखने का टाइम में very important thing, 3 should be inside the tail of the root. So you should not write 3 into square root of 64. ऐसा लिखने का नहीं. 3 should be here inside cube root. Similarly, 7th root of 56. So you don't write 7 into square root of 56. You are wrong. 7th root of 56 equal to ऐसा लिख सकता है 56 raised to 1 by 7. If I write 7th root of 56 raised to 3 equal to 56 raised to 3 upon 7. Very important one. This you have not studied so far. Very important one. Understand this properly, whatever is written. Now we will go for surds. Surd is irrational root of rational number equal to surd. Surd is irrational root of a rational number. See, for example, root of 5 equal to irrational number. Irrational number मतलब this will be non-terminating number होएगा and continuous. Non-terminating बोले तो continuous रहेगा and non-repeating. अभी if I write a number like 3.167, 167, 167, 167, but 167 is repeating. 3.167 ऐसा लिख सकते हैं. ये ऐसा नहीं लिख सकते because it is not repeating and non-terminating. It is also non-terminating. This is repeating. अगर repeating नहीं होगा तो rational number होगा. Repeating नहीं होगा irrational number होगा. So root 5 is an irrational number. You can try square root of 5. It is an irrational number. So surd is an irrational root of irrational number. See, suppose cube root of square root of 4 equal to plus or minus 2. It is a rational number. 2 is a rational number, plus 2 is a rational number, minus 2 is a rational number. This is not a surd. 4 is a rational number. Square root of 4 is a positive integer. Square root of 4 is plus or minus 2. This is a surd. Here हम लोग को अंदर का इधर इसको बोलते हैं इसका square root of x. X is radicand. And order the surd is 2 because square root का मतलब 2 है. Order equal to 2. I will write another one. Cube root of 7. Radicand equal to 7. Radicand equal to 7. Order equal to 3. Order equal to 3. Radicand equal to 7. Now, suppose I have 8 square root of, let us say, 25. Radicand is 25, order is 8.
is eighth root of 25 का मतलब 25 is the radicand, 8 is the order. So you know what is the order and what is radicand. Now next is again definition में जाएगा. Irrational root of a rational number. See, suppose I write a root like this 3.010010010001000. Here, order is of course 2. Look at the radicand. Radicand is not a rational number because it is not terminating. It is not the ये recurring, non-recurring है. It is not terminating. It is not a rational number. Rational number will be either terminating होगा or repeating होगा. लेकिन इधर it is not repeating. देखो इधर ये repeating है क्या? नहीं है. 010010001. This is not the same as this. This is not the same as this. This is not the same. So we cannot write here 3.01 recurring. ऐसा नहीं लिख सकता है क्योंकि ये जो है not the same. This is non-recurring है. Non-recurring. ऐसा वाला आएगा तो it is an irrational number. So square root of an irrational number. So irrational root of a rational number. Inside radicand should be rational. Radicand should be rational. ये rational नहीं है. Rational. Therefore, this is not a surd. Not a surd. A surd नहीं. It should be rational number. Inside the root it should be rational number. A rational number नहीं है. Therefore, not a surd. Now, square root of 64. A rational number है. Order is also positive number है इधर. Integer है equal to 8. ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलता है it should be an irrational number. 8 is a rational number. Therefore, this is not a surd. Cube root of 27 equal to 3. This is positive rational number है. 27 is a rational number. Order is positive number 3, integer 3. And answer is not a surd. Answer is 3, not a irrational number. Therefore, this is not a surd. करने के बाद जो मिलता है वो irrational होना चाहिए. अगर irrational नहीं है तो surd नहीं है. इधर हमको जो मिलता है irrational मिलना चाहिए. ये 3 is a rational number. Therefore, this is not a surd. So we will have lectures more about this surds. It's an important chapter. You should understand a little bit different from the previous ones. Let's hope you will enjoy learning this surd because we have to rationalize the surd. 10th standard maybe. Yes, आता है. Not only 10th standard. Whenever you go to 11th, 12th science, we have to rationalize the denominator, etc. Therefore, rationalizing वो सब आना चाहिए. surd के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. I hope you understood this and you will show your liking and also subscribe it. Okay, bye.